चलिए जानते हैं आज आपके बहुत सारे वाटर से रिलेटेड, पीने ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल के हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आजकल की जो करंट लाइफस्टाइल है, जो लोगों का बहुत कंफर्ट जोन में लोग रहना पसंद करते हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल हमारा जो वाटर है, हमारी एयर है और हमारा फूड है, तीनों ही पॉइजनस बनता जा रहा है। ये बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी जितनी हाई होती जाएगी इतनी ये पोल्यूशन पैदा करेगी। कहीं ना कहीं हर जगह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिसयूज होता है। तो ये पानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 70% हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर की होती है। तो वाटर भी पोल्यूटेड हो गया है, एयर पोल्यूटेड है और साथ साथ फूड भी काफ़ी पोल्यूटेड होने लगा है। तो अब ये सारी चीज़ों का जो जहर हम जो लगभग जाने और अनजाने में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो खाने में, पीने में और हवा में जो अपनी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है तो सबको पता है कि हर किसी को आज कोई ना कोई बीमारी है, हर कोई इसका शिकार है। यानी कि आप छोटी से लेके बड़ी बीमारी तक अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं वाटर इसका पहला सोर्स है, फूड है और एयर है, लेकिन इसका परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा वाटर में है। तो पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, डेमोस बनाए थे, लेकिन उसमें मैं पूरा कंप्लीट जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसके ऊपर मेरा स्टडी चल रहा था। आज मेरी स्टडी पूरी हुई, इसके आगे की जो एडवांस स्टडी है वो मैं आगे करूंगी। अभी तक का जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, जो परफेक्ट रिजल्ट्स मिले, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करती हूँ। तो पहली चीज़ हमें ये समझना है कि हमारा जो टैप वाटर होता है, जैसे अभी मैं इसको खोलती हूँ तो ये टैप वाटर जो आ रहा है, तो ये टैप वाटर मेरा बोरिंग का है। अगर मैं डायरेक्ट बोरिंग का पानी पीती हूँ तो कई बार सवाल आया कि डायरेक्ट बोरिंग का पानी में काफ़ी मिनरल्स होते हैं, अच्छा होता है, हमें पीना चाहिए। कई लोग बोलते हैं नहीं पीना चाहिए। क्यों? बोरिंग का पानी आप पी सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बोरिंग के पानी में कम से कम TDS, यानी कि जो WHO ने बोला है 250 मिलीग्राम पर लीटर, उससे कम है तो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिंकिंग वाटर वो के लायक है कि नहीं, मतलब उसका वाटर क्वालिटी टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसमें सारे आपको मेटल स्टिक करवाने पड़ेंगे, सारे मिनरल स्टिक करवाने पड़ेंगे, उसका pH है, उसका TDS है, सब कुछ ओके है तो आप वो पानी पी सकते हैं, जिसे हम मीठा पानी कह सकते हैं। लेकिन अगर उसका TDS 250 से ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ हैवी मेटल्स पाए गए या उसमें कोई फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, आयरन है, मैग्नीज है, कुछ भी पाया गया, तो वो पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि बोरवेल का पानी आप पहले टेस्ट करवाएं, फिर उसको आप पी सकते हैं। अगर वो एज पर द WHO और एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 10500 के मेथड के अकॉर्डिंग फिट है तो आप पी सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप नहीं पी सकते। लेकिन आजकल की कंडीशन में, आजकल की ज़मीन के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन है कि अगर आप किसी भी जगह की बोरवेल लोगे तो बहुत कम ऐसी जगह मिलेगी जहां आप पीने का पानी उसको यूज़ कर सकते हो। अब सेकेंड ऑप्शन आता है कि हम पीने का पानी उसे यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करें? तो बोरिंग का वाटर को आप अगर RO से कन्वर्ट करते हो तो RO में मिनरल्स कम हो जाते हैं, pH डाउन हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कत आती है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स नहीं जा रहे, एसिडिक वाटर हो रहा है, तो आपको फिर बीमारियों का शिकार होना। तो दो चीज़ें हैं, एक तो बोरवेल वाटर होता है, एक नॉर्मल रिवर वाटर होता है। जो रिवर वाटर हमें म्यूनिसिपल से सप्लाई होता है, कई बार उसमें भी कंटामिनेशंस होते हैं और एवरी टाइम हम नहीं चेक कर सकते, लेकिन फिर भी हमें पता है कि भाई ये 1 से 2 बार अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आइडिया आ जाता है कि आपको उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर मान लो आपका वाटर टैप से जो आ रहा है, बोरवेल से आए या अपने म्यूनिसिपल से आए, वो पीने लायक है एज पर द वाटर क्वालिटी टेस्ट इन द एनी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो आप वो पानी बिल्कुल पी सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि वो पानी पीने लायक नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स है, कंटामिनेशंस है, तब आपको यूज करना पड़ेगा RO। जब आप RO यूज करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि RO के जो फिल्टर्स होते हैं उसमें कार्ट्रिजेस होते हैं जो सारी स्मेल निकाल देता है, हैवी मेटल्स निकाल देता है, TDS को भी अपने लेवल पर कम करता है। अगर आप TDS कंट्रोलर वाला RO लेते हो, कोई भी ऐसा आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम जिसमें TDS कंट्रोलर होना चाहिए, तो आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो कि आप 125-150 तक ले जा सकते हो। फिर आता है pH। अगर आपने TDS सेट कर दिया, मिनरल्स आपके कम हो गए, आपकी सारी ऐसी टॉक्सिन्स वाली
कंटामिनेशन खत्म हो गया, लेकिन तब भी आपका वाटर पीएच आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वाटर तो आपका हेल्दी है, लेकिन एसिडिक कंडीशन होने की वजह से वो बीमारियों का कारण बनेगा। तो वाटर को वो बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करने में सक्षम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बताऊंगी आपको कि ये एक नॉर्मल फिल्टर है, जिस फिल्टर से हम ये टैप वाटर से एक फिल्टर इधर जाता है, और इस फिल्टर को हम कम से कम 2 से 3 महीने में चेंज करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब देख सकते हैं फिल्टर की हालत कैसी है। तो आपका आरओ का जो कार्ट्रिजेस है वो बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि आरओ की कार्ट्रिज की काफ़ी लंबी लाइफ होती है। अगर आप उसको सही मेंटेन करेंगे तो ये फिल्टर उसका आधा कचरा निकाल देता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एल्कलाइन फिल्टर पर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बोरिंग के पानी में टीडीएस ज़्यादा हो, या हमें कोई कंटामिनेशन लग रहा है, या म्यूनिसिपल के पानी में कंटामिनेशन हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं आरओ का। अब आरओ से जब पानी निकल कर आता है वो उसको अगर पीएच बैलेंस करना हो तो हम एल्कलाइन कार्ट्रिजेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो, इसमें काफ़ी सारे ये कार्ट्रिज के अंदर काफ़ी अलग अलग लेवल पर ये बॉल्स जो है वो मिनरल से भरे होते हैं। इसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कई बार कॉपर होता है, चारकोल होता है, चारकोल स्मेल और बदबू को निकाल देता है, और भी छोटे छोटे दूसरे इसमें मिनरल्स डालते हैं ताकि इससे सारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जाए। लेकिन ये सारे केमिकली चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकली, ये सारे केमिकली चार्ज होते हैं, तो हमें ये आयोनाइजर का काम नहीं करेंगे। आयोनाइजर एक अलग चीज होती है जिसको मैं आगे बताऊंगी। तो इस तरह के फिल्टर्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप देखो तो ये वाला फिल्टर है, इसका नाम है H2AA फिल्टर 8+। तो एक अप्रॉक्स 6000 लीटर को फिल्टर करेगा। जब फिल्टर करेगा तो ये इस कंडीशन में जब इनिशियली आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपका वाटर को कम से कम 8 pH तक ले जाएगा। साथ साथ में कुछ मिनरल्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन को बढ़ाना, ऑक्सीजन को कम करके वाटर क्वालिटी को ज़्यादा मेंटेन करने का काम ये अच्छा करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये केमिकली चार्ज है, और कुछ दिन के बाद जैसे आप जितना आप जैसे यूज़ करने लगोगे तो 2 से 3 महीने में इसका क्वालिटी खत्म हो जाएगा, और ये फिर वही 7 पर आ जाएगा, और जितने चार्ज मिनरल से इसमें ये सब हो जाएंगे फिनिश। तो अब हम क्या करें? हमें ऐसा परमानेंट सोल्यूशन चाहिए जिससे हमें बार बार मेंटेन ना करना पड़े, हमें देखना ना पड़े, और हमें उसको यूज करने में भी मजा आए। कहने का मतलब ये होता है कि आजकल की लाइफस्टाइल में हर कोई बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार जाके वाटर टेस्ट करवाए, बार बार जाके पीएच चेक करे, बार बार जाकर वो अपना टीडीएस को मेंटेन करे। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन की वजह से लोग इस पर प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाते, और इसी कारण से हमारे पास एक बहुत अच्छा डिवाइस है, जिस डिवाइस को मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद, समझने के बाद मैं अपने घर के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं इस डिवाइस का नाम है कैंगन वाटर मशीन। ये कैंगन वाटर मशीन ये आपके जो कार्ट्रिज है इसका काम करता है, यानी कि ये अगर 1% रिजल्ट देता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। अब कैसे देता है ये मैं आपको बताती हूँ आज। सबसे पहले तो ये है कैंगन वाटर मशीन जो होता है, दिखने में बहुत छोटा है, बहुत इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो अगर आप चाहो, शिफ्टिंग में भी तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये एक इनाजी कंपनी, जापान में एक इनाजी कंपनी है जो उसको बनाती है। इसमें 2 से 3-4 मॉडल आते हैं, लेकिन मैंने जापान का जो मॉडल इनाजी, इसको क्यों चूज किया? ऐसे बहुत सारे आप देखोगे यूएस में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, बहुत सारे आयोनाइजर्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जो सेम टाइप का वाटर देते हैं। उसमें एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि वो कितना हेल्थ देता है, लेकिन वाटर वो पीएच बढ़ा देगा, नेगेटिव ओआरपी दे देगा, फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें भी प्लेट्स है। इसमें जो मशीन है उसमें 4 प्लेट्स वाला ये छोटा सा मशीन है, अभी मेरे पास जो है वो 4 प्लेट्स वाला है, जिसमें टाइटेनियम की प्लेट है और प्लेटिनम की डबल कोटिंग है। तो इसका लाइफ टाइम जो है 25 ईयर्स का है और 3 ईयर्स की वारंटी है। अब ये चूज करने का मेरा रीजन सिर्फ पीना, पानी को शुद्ध करना और हेल्दी करना नहीं था, बल्कि मेरा रीज़न ये था कि इससे हमें जो भी बॉडी की जो हमारी जो एनर्जीज है, हमारी बॉडी की जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी हमें लग रहा है कि अब डी एजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स हमारी जो बढ़ रही है तो ये उसको रोकेगा, साथ साथ में वो रिवर्स बैक करेगा और आपको एक अच्छी हेल्थ देगा, जिससे आप काफ़ी हद तक मेडिसिन और बीमारियों से बच जाएंगे। तो इसके ये एक बड़ा रीज़न रहा कि मैं इसको सेलेक्ट करी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 2 से 3 जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है वो क्या है।
तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है इसमें कि ये जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और सेकेंड में ये देता है आपको बहुत हाई एनर्जी वाटर, जिसको मैं आपको अभी डेमो करके बताऊंगी, बहुत छोटा सा डेमो करके आपको मैं बताऊंगी। और तीसरी चीज़, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ देता है, जो पानी हमारा जो टैप से आ रहा हो या आरओ से आ रहा हो, वो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो उसका होता है वो पॉजिटिव में होता है, और उसको ये कन्वर्ट करता है नेगेटिव में, यानी कि वो पानी के जो बड़े क्लस्टर है उसको बहुत छोटा करता है, और एक्टिवली हाइड्रोजन उसमें इतने जनरेट होते हैं कि आपके सेल्स में बहुत इजीली पहुंचते हैं और आपको हाइड्रेट करते हैं, एनर्जी देते हैं, मिनरल्स को पहुंचाते हैं, और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस धीरे धीरे आप पानी में पीने लगोगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी में डिफरेंसेस आपको आने लगेंगे। यही मुझे डिफरेंस दिखा, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि आज का वीडियो मैं इस पे बनाऊं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस मशीन के अंदर आप देख सकते हो कि 3 से 4 बटन दिए गए हैं। जैसे ये पावर ऑन एंड ऑफ है, ये कैंगन के 3 पॉइंट दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो हम कह सकते हैं अच्छा अल्कलाइन वाटर मिलता है वो 9.5 pH पे होता है। 8.5 pH का वाटर भी हम पी सकते हैं, इसमें चाय है, सूप है, करीज है, कुछ भी बना सकते हैं। और 9 और 9.5 ज़्यादा हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 8.5 अगर आपको स्टार्टिंग से जब आप पीने स्टार्ट करो तब 8.5 आप पिए, कंटिन्यू किए 8 to 10 डेज, उसके बाद आपको बॉडी आपके एक्सेप्ट करने लगे तो धीरे धीरे आप 9 और 9.5 तक पानी को पी सकते हैं। और तो और इसके अंदर एक क्लीन वाटर का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें क्लियर पता चलता है कि बच्चों की बोतल का ऑप्शन है, मिल्क की बोतल। तो ये होता है मेडिकेशन के लिए, 7 pH होता है, मेडिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। साथ साथ हमें बच्चों को, छोटे बच्चों को देना हो, दूध बनाना हो उनका, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन होता है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर जो होता है वो 6 pH का होता है। जैसे कि आप अपनी बॉडी की, स्किन की केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, स्किन केयर के लिए, और अगर आप चाहो तो प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक लास्ट ऑप्शन होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर में एक्चुअली निकलता है 2.5, लेकिन 2.5 वाटर जो निकलता है वो सेकेंडरी होस्ट से निकलता है, और ये सैनिटरी के लिए, आपकी डिसइंफेक्शन के लिए काम आता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये फर्स्ट प्राइमरी होस्ट से 11.5 pH देता है, और सेकेंड आपका ये जो सेकेंडरी होस्ट जो आप देख रहे हो, ये आपका जो वाटर यहाँ से आता है वो आता है एसिडिक वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, और यहाँ से आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, यानी कि इसमें प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट दोनों का ही पानी हमें कहीं ना कहीं अलग अलग यूज़ में आता है। सबसे पहले हम बटन ऑन करते हैं कैंगन मशीन का, ये मेन बटन होता है। जैसे ये बटन ऑन होता है, इसमें से पानी आने लगता है। जैसे वाटर आता है वो आरओ का वाटर डायरेक्ट आता है। जब आरओ का वाटर आने लगेगा तो हम इसको सबसे पहले सैंपल के लिए भरेंगे। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड हम पावर ऑन करेंगे। जैसे हमने पावर ऑन किया तो हमें कैंगन वाटर मिल रहा है। जब कैंगन वाटर आता है तो हम सेकेंड लेते हैं पानी को, आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है। ये वाले वाटर में आपको एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं एक बार और आपको बताती हूँ। देखिए, कैंगन वाटर में ये आरओ का वाटर और ये कैंगन मशीन है, तो आपको एक वाइट जैसा धुंधला दिख रहेगा। ये एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं जो बहुत जल्दी इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। अब ये थर्ड वाटर जो होता है ये क्लीन वाटर होता है। मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको यूज़ करके ये रख लूँगी। थर्ड वाटर होता है क्लीन वाटर। हम क्लीन वाटर पे जैसे बटन दबाते हैं तो क्लीन वाटर से निकलता है 7 pH का वाटर, जिसमें आप मेडिकेशन ले सकते हो और अपने छोटे बच्चों को अगर दे सकते हो। फोर्थ वाटर निकलता है ब्यूटी वाटर। जैसे हम ब्यूटी करेंगे वो देने लगेगा, तो हम थोड़ा जाने दें, उसके बाद हम ब्यूटी वाटर को लेंगे। अब जैसे हम ब्यूटी वाटर को ले रहे हैं तो ये ब्यूटी वाटर हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम लास्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, हमें ऐसे थोड़ी देर इसको इस पानी को जाने देना है, क्योंकि हमें ये पानी के बाद जो निकलेगा, जैसे अभी हमने ये
हम थोड़ा सा इसको चेक करेंगे कि हाथ में हमें थोड़ा चिकना सा लगेगा, जैसे हम साबुन से हाथ धोते वैसा लगेगा। तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये पानी होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक, यानी कि 11.5 pH होता है यहाँ पर। और सेकेंडरी होज में जो पानी आता है, सेकेंडरी होज का जो पानी है वो पानी होता है 2.5 pH का। तो मैं आपको बताऊंगी। अब जब इससे आप रिवर्स बैक करने जाओगे तो पहले आप कोई भी क्लीन वाटर पे या किसी पे आप रखोगे, थोड़ा पानी आप उसको जाने दें ताकि वो प्लेट के ऊपर स्ट्रॉन्ग जो अल्कलाइन कंडीशन है स्केलिंग ना हो जाए। तो वैसे अपने आप क्लीन करता है, तो वो बताएगा क्लीन, जब तक वो क्लीन बता रहे जब तक आप उसे बंद ना करें। जिसे आप चाहो तो किसी में स्टोर भी कर सकते हैं, अपने दूसरे काम के यूज़ कर सकते हो, कोई बेकार नहीं जाएगा पानी। तो ये मेरे पास एक pH मीटर है, जो pH मीटर से हम देखेंगे, इसमें एक तरह का सोल्यूशन होता है जो हम नॉर्मली pH टेस्टर कहते हैं, जिसको यूज़ करते हैं हम, कलर इंडिकेटर्स देता है। तो 0 एक्चुअली जो होता है वो 0 से 7 तक, तो 7 से नीचे जो आता है वो होता है एसिडिक, 7 से ऊपर जो जाता है वो होता है अल्कलाइन। तो हम ये देखेंगे कि 7 से नीचे आने वाले सारे ही जो कलर्स होते हैं वो रेड से ऑरेंज तक होते हैं, और 7 से ऊपर जाने वाला जो होता है वो ग्रीन से लेकर वो ब्लू और पर्पल तक जाते हैं। तो ये इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो ये बताएगा, जैसे ये 3 pH है, ये 4 है, तो इस तरह से ये पहले रेड हुआ, फिर लाइट ऑरेंज हुआ, फिर थोड़ा सा और लाइट ऑरेंज हुआ, फिर ग्रीन पे वो थोड़ा लाइट ग्रीन हुआ, और ऐसे ऐसे ग्रीन करते करते वो ब्लू से पर्पल तक जाता है डार्क। तो इस तरह से ये इंडिकेट करता है अलग अलग pH को। तो हम सबसे पहले पानी जो हमने लिया था वो आरओ वाटर था, तो आरओ वाटर में हम डालकर देखते हैं क्या बताता है। देखिए आरओ वाटर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कलर बताता है। हम पहले सब में डालते हैं। देखिए ये जो वाटर है हमारा आरओ का वाटर है। आरओ का वाटर मेरे पास अभी फिर भी बहुत एसिडिक नहीं आया, क्योंकि मैंने जो अल्कलाइन कार्ट्रिज लगाया था उसकी वजह से वो आज भी न्यूट्रल बता रहा है। सेकेंड होता है हमारा 9.5 pH का वाटर। 9.5 pH आप देखोगे तो पर्पल कलर बताएगा। पर्पल का मतलब होता है 9 से 10 के बीच में, यानी कि 9 pH का वाटर है ये जो आपको बता रहा है। ये वाटर आपका थर्ड वाटर है, क्लीन वाटर। तो क्लीन वाटर भी आपको अप्रॉक्स 8 से नीचे pH देता है। नॉर्मली न्यूट्रल pH हम बोलते हैं, लेकिन कई बार हमारा TDS कम ज़्यादा होता है तो उससे 19-20 का फ्लक्चुएशन आता है। और ये जो वाटर हम कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर की, जब हमने बटन दबाया तब ये निकला। तो ये 11.5 pH का वाटर ये इस 9.5 से भी आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। तो ये जो वाटर होता है ये हमारे वेजिटेबल्स धोने में, फ्रूट्स धोने में, या और किसी जगह दाग धब्बे बहुत ज़्यादा स्टेन्स है तो उसको भी ये क्लीन करता है बहुत अच्छे से। और काफ़ी इसके इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए भी आप इसको वेट किसी कपड़े में वेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत तरह से यूज़ होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है। ये लास्ट वाटर आप जो देखोगे तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, यानी कि जो सेकेंडरी होस्ट से निकला है। प्राइमरी होस्ट से हमें अल्कलाइन वाटर निकलेगा और सेकेंडरी होस्ट से हमें एसिडिक वाटर निकलेगा। तो जब एसिडिक वाटर है तो ये एसिडिक वाटर हमारे बहुत सारे ऐसे काम में आता है, जैसे कि आपका डिसइंफेक्शन का काम हो, या कहीं आपको स्किन के अंदर कोई तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जैसे स्किन डिजीजेस होते हैं अलग अलग, उसमें आप स्प्रे कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे काम आते हैं। तो आप देख सकते हो सभी के अलग अलग कलर्स आए हैं। अगर हम मान लो ये पानी से इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे काफ़ी फ़ायदे हैं। ये आपको मैंने सिर्फ डेमो के अंदर pH के ऊपर बताया है कि कैसे एक एसिडिक वाटर को अल्कलाइन करता है। अदर इसके अलावा भी इसके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी एक और बताई आपको, हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब वो एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। और ये दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि pH अल्कलाइन कैसे होना।
और तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है माइक्रो क्रिस्टल, कि पानी इतना हल्का हो जाता है जब एक्टिव हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व होने से। एक्टिव हाइड्रोजन बहुत लाइट होते हैं और बहुत इजीली वो सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं, सेल्स के अंदर जाके सारी आपकी भी बॉडी का न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं और साथ साथ में आपके सेल्स को डिटॉक्स भी करने का काम करते हैं। इस तरह से ये मुझे मशीन को लेने की यही फ़ायदे लगे कि ये काफ़ी बेनिफिशियल है, साथ साथ इसमें काफ़ी बीमारियों का प्रिवेंशन दिखा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक होते दिखे, काफ़ी एनर्जी लगती है कामकाज करने में। और जब भी आप पानी पियो तो आपको हैवी नहीं लगता, आपको लगता है 1 से 4 ग्लास आप ज़्यादा पानी पी सकते हो। पूरे दिन के लिए आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, आपकी यूरिनेशन बराबर होती है, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन इससे नहीं होता है, आपका इंटेस्टाइन प्रॉपरली काम करता है और सारे ऑर्गन्स को अगर पानी सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में मिलेगा तो फिर कोई बीमारी का सवाल ही नहीं होता। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी रीजनरेट होने लगेगी, जैसे जैसे रीजनरेट होने लगी वैसे वैसे आपकी बीमारियां कम होगी और अपने आप को आप ज़्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करोगे। हो सकता है मेरा वीडियो लंबा था, लेकिन आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जिसको इसके ऐसे बहुत तरह के सवाल है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो मोस्टली एसिडिक कंडीशन में होती है। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पे बात करेंगे, इसकी काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर हम बात करेंगे।